नमस्कार दोस्तों। आज नहाय खाए के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाए और मेरे जान पहचान में, मेरे दोस्तों में, मेरे अगल बगल में बहुत लोग छठ पूजा करते हैं। बहुत लेडीज छठ पूजा करती है और हर घर से मुझे बुलावा आया है आज नहाय खाए के लिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे घर में, मेरे ससुराल में छुतका लग गया है। मेरे ससुर जी के जो कज़न ब्रदर हैं वो 4 दिन पहले ही स्वर्ग से धार गए हैं। तो इसलिए हम इस छठ महापर्व में किसी के घर नहीं जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये बहुत आस्था का पर्व है, तो हम कहीं जाकर उस पर्व को, उस पूजा को खराब नहीं कर सकते हैं। तो छठी मैया मुझे और आप सबको आशीर्वाद दे और मुझे माफ़ करे कि मैं नहीं जा पा रही हूँ किसी के घर। लेकिन मेरे फ्रेंड्स और मेरे चाहने वाले जो है, मेरे दोस्त है सब, तो उन लोगों ने जो घर पे पूजा किया उसका सारा वीडियो क्लिपिंग्स मेरे पास वो लोग सेंड किए हुए हैं। तो मैं खुद तो वीडियो नहीं ले पाई, लेकिन बहुत सारे घर से मेरे पास वीडियोस आ गया है। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज नहाए खाए के दिन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा देती हूँ। ये है मेरी गुरु नीतू मैम। तो नीतू मैम हर साल अपने घर में छठ पूजा करती है और वो रहती है जमशेदपुर में, और वहाँ वो पूजा कर रही है हर साल की तरह। और पूजा करने के साथ वो मुझे सारा वीडियो क्लिपिंग्स भी बना के भेजी है। ये नीतू मैम के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के बदौलत हूँ। एक साधारण लड़की को असाधारण करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। मेरी ज़िंदगी में खुशियों की शुरुआत इन्हीं के हाथों हुई थी। जब हम जमशेदपुर में रहते थे तो हर साल इनके घर हम लोग जाते थे नहाए खाए, खरना और छठ पूजा में, और ये बहुत प्यार से हमें खिलाती थी। तो अभी ये गेहूँ धो रही है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाया जाता है। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है। छठ पर्व खास तौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में मनाया जाता है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी में मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। सूर्य और छठी मैया की उपासना के इस महापर्व को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इस पर्व को देवी द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। अभी गेहूँ धो के नीतू मैम धूप में उसे सुखा रही है। फिर इसी का आटा बनेगा और फिर इसका ठेकुआ बनेगा छठ पूजा के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के समय से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। वह प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से वो महान योद्धा बना। अब नीतू मैम के घर में स्टार्ट हो गया है नहाए खाए के लिए खाना बनना। तो यहाँ पर बन रहा है फूल गोभी की सब्ज़ी। नीतू मैम ना बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। कोई भी खाना ना उनके हाथों का हम लोग सब बहुत चाव से खाते थे। बहुत मिस करते हैं उनके हाथ का खाना हम। तो अभी बन रहा है नीतू मैम के हाथ का फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी, और फिर बनेगा लौकी की सब्ज़ी। नहाए खाए में मेन होता है ये लौकी की सब्ज़ी, चना दाल और चावल। किसी किसी के घर में ना आज नहाए खाए लौकी भात होता है, तो किसी किसी के घर में दूसरा दिन होता है। तो यहाँ नीतू मैम का पूजा हो चुका है। अब वो नहाए खाए का प्रसाद ग्रहण कर रही है। तब तक चलते हैं हम मेरी सहेली रितु के घर। आप सब तो रितु को पहचानते ही होंगे क्योंकि चैती छठ की वो करती है और उसका वीडियो भी मैं डाली हुई थी। तो अभी रितु के घर में नहाए खाए की तैयारी चल रही है। अभी वो लौकी धो रही है, फिर वो लौकी को काटेगी, नहाए खाए के खाना तैयार करेगी। और उसके घर में ना बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। और मुझे भी मेरे फैमिली के साथ वो बुलाई थी। वो बोल दी थी कि आज खाना मत बनाना, मेरे ही घर में खाना है। और बहुत लोग आते हैं और वहीं पर खाते हैं दोपहर को।
उसे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, उसके घर में बहुत पूजा पाठ होता है और बहुत अच्छा लगता है ये प्रसाद खाने में। लेकिन मैं नहीं जा पाई, लेकिन रितु ने मेरे लिए घर भेज दिया था सारा प्रसाद। चैती छठ ना सबके घर में नहीं होता है, तो चैती छठ में बहुत भीड़ होता है, बहुत लोग आते हैं। लेकिन कार्तिक महीने का छठ पूजा ना सबके घर में होता है, तो बहुत कम लोग ही आ पाते हैं और सब मैक्सिमम लोग सब बाहर चले जाते हैं अपने अपने फैमिली में, या फिर पूजा भी करते हैं तो अपने अपने घर में जाके, गांव में जाके पूजा करते हैं। यहाँ प्रतिमा आई हुई है और बचका छान रही है। ये छठ कल्पना जी भी करती है, वो पटना गई हुई है पूजा करने के लिए, और नीलम दी के घर में भी पूजा होता है तो वो वहाँ बिज़ी है, इसलिए इस बार प्रतिमा ही सिर्फ रितु के घर जा पाई है। नहीं तो चैती छठ में हम लोग सब वहाँ पर गए थे और सब मिलके हम लोग काम किए थे। तो यहाँ रितु का भी पूजा हो गया। अब हम चलते हैं नीलम दी के घर। यहाँ नीलम दी के फैमिली में भी छठ पूजा होता है और यहाँ भी शुरू हो गया है नहाए खाए की तैयारी। यहाँ बचका तला जा रहा है और यहाँ पर सब मिलके पूजा की तैयारी कर रही है। यहाँ देखिए इन लोगों का पूजा की शुरुआत हो चुकी है। और सबकी पूजा हो जाने के बाद मेरे घर में रितु के घर से आ चुका है प्रसाद। ऐसा कि उसने कहा था कि आज खाना मत बनाना, तो सबके लिए वो प्रसाद भेज दी है। देखिए टिफ़िन भर के भेजी है कि दोपहर का लंच हो जाए हम सबका। बोले चलो खाना मत बनाना। बचका चावल सब पठीचे खा तो मिस्टी के पेट भरा वाला लौकी दाल, फूलगोभी का सब्जी, में इतना ज़्यादा भेजी है कि हम लोग 4 जन मिलके भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हम जा नहीं पाए, लेकिन मेरे घर में प्रसाद आ गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद छठी मैया का, रितु का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रसाद ना बहुत टेस्टी लगता है, इतना अच्छा लगता है, और गर्मा गर्म भेजी है। सारा खाना अभी गर्म है एकदम। चना दाल लौकी के साथ हो या फूलगोभी की सब्ज़ी, फूलगोभी की सब्ज़ी से इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अभी हम लोग सब बैठ के प्रसाद खाएंगे। तो ये है आज के नहाए खाए का प्रसाद, कद्दू भात, चना दाल, फूलगोभी की सब्ज़ी और बचका। अब चलते हैं हम रितु मैडम के घर। ये रितु मैडम हमारे एरिया में ही रहती है और वो बहुत बड़ा समाज सेवी है। बहुत सारी महिलाओं के साथ वो काम करती है, उनका साथ देती है। बहुत बड़ा संस्था है उनका, और मुझसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है उनकी कुछ ही दिनों में। तो वो भी अपने घर का वीडियो मुझे सेंड की है। और यहाँ पर देखिए उनके घर में भी नहाए खाए की तैयारी हो रही है, बचका तला जा रहा है। वो भी मुझे बहुत बुलाई थी, लेकिन मैं नहीं गई, इसलिए वो मुझे वीडियो सेंड कर दी। थैंक यू, धन्यवाद रितु मैम। तो यहाँ रितु मैम के घर में भी पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज ये लोग लौकी भात खाएगी, फिर कल खरना है। कल खरना में शाम को रोटी खीर खा के ये लोग फास्टिंग करेगी, और 2 दिन बाद सुबह अर्घ दे के ये लोग खाएगी। इन व्रतियों को मेरा प्रणाम। बहुत कठिन पर्व है ये, लेकिन फिर भी ये लोग मुस्कुराते हुए पार कर जाती है। प्रभु श्री राम ने जब लंकापति रावण को युद्ध में पराजित किया था, तो राम राज्य के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को माता सीता और भगवान श्री राम ने
उपवास किए थे और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय दोबारा पूजा आराधना से सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किए थे। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है, इसलिए छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन नहाए खाए, फिर खरना और दूसरे दिन सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ व्रत करने से घर में धन, सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? मुझे आशा है कि आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर कल खरना के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, आज नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं और कल मिलते हैं खरना के वीडियो के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्नेहा की लाइफस्टाइल ब्लॉग।